हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को दिखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगी। main.ts के नेम की मैंने फ़ाइल क्रिएट की। इसके बाद अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कर देते हैं, राइट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे लेस देन, इसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर देन, इसके बाद हम देखेंगे इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, और फिर हम देखेंगे इज नॉट इक्वल। ये सारे हम आज देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेस देन देखते हैं कि लेस देन क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नेम का, उसको टाइप दी नंबर, इक्वल के बाद अब मैंने इसको वैल्यू दे दी 3। नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा लेट बी, इसको भी मैंने टाइप इसी तरह से असाइन कर दी, कॉलन लगा के नंबर टाइप किया। उसके बाद इसको मैंने 6 दे दिया अपनी वैल्यू। अब कंसोल के टाइम पे मैं यहाँ लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इज़ लेस देन बी। अब मेरे हिसाब से इसको ट्रू आंसर देना चाहिए, क्योंकि क्या है, लेस देन है बी के, यानी कि छोटा है बी से। ए क्या है, 3 है, और बी क्या है, 6 है। यहाँ सबसे पहले हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में कंपाइल करते हैं, एंड देन नोट की कमांड यूज़ करके इसको हम रन करवाते हैं। तो इसने क्या किया, मुझे ट्रू आंसर लाके दे दिया कि हाँ भाई 3 जो है, यानी कि ए लेस देन है किसके, बी के। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम ग्रेटर देन। अब लेस देन और ग्रेटर देन का आप लोग याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि जिसका माउथ राइट साइड पे ओपन हो रहा हो तो वो लेस देन है, और जिसका लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा हो तो वो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट सी, इसको भी हमने नंबर टाइप असाइन की। इक्वल के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। फिर एक और वेरिएबल बनाया लेट डी, और उसको टाइप दे दी नंबर इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पे मैंने कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग, और राउंड ब्रैकेट दिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने C इज़ ग्रेटर देन D, कि C जो है वो D से बड़ा है। देखते हैं ये क्या आंसर देता है हमें। इसने मुझे ट्रू लाके दे दिया कि हाँ भाई C जो है D से बड़ा है। अब हम इन दोनों की एक फॉल्स वाली भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम लेस देन की देख लेते हैं। इसने यहाँ पे हमें क्या लाके दिया, ट्रू आंसर लाके दिया। अब हम इसकी यहाँ पर देखते हैं, एक हमने वेरिएबल बनाया A1 का, उसको हमने टाइप दी नंबर इक्वल टू 5, एंड देन लेट B1, उसकी टाइप दी हमें नंबर इक्वल टू 2। अब यहाँ हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि A1 जो है वो क्या है, लेस देन है, मीन्स छोटा है किसके, B1 के।
अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं इसको कि A1 जो है वो छोटा है B1 से, यानी कि A1 मतलब 5 और B1 मीन्स 2, यानी कि 5 छोटा है B से। तो ये क्या हमें आउटपुट देगा, हमारे अकॉर्डिंग इसको देना चाहिए फॉल्स। देखते हैं ये फॉल्स देता है या ट्रू देता है। इसने क्या किया, हमें फॉल्स दे दिया वैल्यू, कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसने यहाँ पर भी हमें लाके दे दिया फॉल्स। ये इसने हमें यहाँ के लिए तो ट्रू ही लाके दिया था, ये इसका ट्रू, इस ट्रू, ये वाला ट्रू जो है इसका आया हुआ है। अब इसकी हम एक फॉल्स की एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स सी 1, इसको हमने टाइप दी नंबर इक्वल टू 4 और लेट D1, इसकी टाइप दी नंबर इक्वल टू 3। कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिख दिया C1 इज ग्रेटर देन D1। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ऐसे करती हूँ कि 8 दे देती हूँ, ठीक है। कि यहाँ C1 जो है, अब ये यहाँ क्या बोल रहा है कि C1 जो है वो क्या है, बड़ा है, यानी कि C1 मीन्स 4, C1 किससे बड़ा है, D1 से, और D1 मीन्स 8, यानी कि ये बोल रहा है कि 4 8 से बड़ा है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसने भी हमें क्या फॉल्स ही लाके दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इक्वल। कि इस इक्वल का मतलब क्या होता है। इस इक्वल की मीन होती है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपने ये वैल्यू या ये नंबर असाइन किया, ये वैल्यू जो है अपने वेरिएबल को असाइन की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं वेरिएबल बना रही हूँ लेट z, और मैं इसको दे रही हूँ वैल्यू 3। तो यानी कि मैं इसको बता रही हूँ कि z की वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी, 3। तो यहाँ पर सिंगल इक्वल जो है, ये इक्वल का साइन ये बताता है, ये करता है कि ये हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम अपने वेरिएबल को, कि हमारे वेरिएबल की ये वैल्यू है। सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है डबल इक्वल। डबल इक्वल क्या करता है, हमारा जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है दिखाते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ई, उसको टाइप दे दी मैंने नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। फिर मैंने लिखा लेट एफ, उसको दे दिया नंबर इक्वल टू 5। अब कंसोल करवाते टाइम मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, और मैं लिख दिया ई इज डबल इक्वल टू एफ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इसको ट्रू आंसर देना चाहिए, क्योंकि ई और एफ क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये हमें क्या आउटपुट देता है। इसने हमें ट्रू ही आंसर दिया। अब अगर हम इस तरह से करें कि एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं, स्ट्रिंग में देखते हैं अब इसकी, कि लेट नेम स्ट्रिंग में इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं माय नेम। यहाँ पे मैंने लिख दिया रमीसा। अब सेकेंड लाइन में मैंने लिखा लेट माय नेम 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग इक्वल टू दमिया। अब जब मैं इसको कंसोल में कंपेयर करवाऊंगी तो मुझे ये फॉल्स देगा। आइए देख लेते हैं क्या होगा। माय नेम फर्स्ट टू माय नेम 1।
अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। इसने क्या हमें फॉल्स दे दिया कि माय नेम और जो है माय नेम 1 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। लेट जी, नंबर में ही देख लेते हैं इसकी कि नंबर इक्वल टू 7 एंड लेट एच नंबर इक्वल टू 5। और कंसोल जब हम करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग राइट किया हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स दिए और इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया जी डबल इक्वल टू एच। तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स ही लाकर देगा। यहाँ पे हमने कंपाइल किया और नोट की कमांड भी यूज़ कर दी तो क्या इसने हमें फॉल्स लाके दे दिया। ये फॉल्स इसी का आया है। हमने एक लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, इक्वल और डबल इक्वल देख लिया। अब ट्रिपल इक्वल क्या, ट्रिपल इक्वल वैल्यूज़ कंपेयर करने के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट आई नंबर इक्वल्स टू 2, लेट जे string equal to रमीसा। अब यहाँ पे मैं करवा रही हूँ console डॉट लॉग और यहाँ मैंने लिखा आई ट्रिपल इक्वल टू जे। मुझे इसने यहीं पे ही एरर दे दिया कि दिस कंपेरिजन अपीयर्स टू बी unintentional because the type number and string have no overlap, कि हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे भी ट्राई कर देते हैं एक बार चेक करके। तो इसने यहाँ पे भी हमें फॉल्स ही दिया। ये वाला जो फॉल्स आया है ये इसी का फॉल्स आया है। तो मतलब इसने एरर ही दे दिया कि क्या यहाँ पर दो टाइप अलग अलग हो रही है, एक टाइप नंबर है और एक टाइप स्ट्रिंग है। तो जो डबल इक्वल है वो सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है, लेकिन जो ट्रिपल इक्वल है ये आपकी वैल्यू की टाइप हो, डेटा टाइप, वैल्यू, नंबर, जो भी चीज़ें हों वो सारी चीज़ें कंपेयर करता है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। अब ये सिंपल ट्रू वाली एग्जांपल देखते हैं इसकी। लेट के, इसको हमने दिया नंबर, इक्वल करवा दिया इसको हमने 3 के। फिर दोबारा यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के एल, इसको हमने दिया नंबर इक्वल टू 3। अब यहाँ हम कंसोल करवाते हैं इसको, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हमने लिखा के। यहाँ इसने मुझे एक भी एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि के की भी वैल्यू क्या है, नंबर है इसकी डेटा टाइप, और एल की भी डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो यहाँ पर ये हमें क्या देगा, ट्रू लाके दे देगा। तो इसने हमें क्या यहाँ पर ट्रू लाकर दे दिया। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं फॉल्स और इसने यहाँ पर हमें लाके दिया ट्रू। अब यहाँ पर भी इसने हमें ट्रू लाके दिया था क्योंकि ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू थी। यहाँ पर इसने हमें फॉल्स दिया था क्योंकि ये वैल्यूज़ चेंज है, मतलब ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। तो माय नेम पे अलग वैल्यू थी, माय नेम 1 पे अलग वैल्यू थी। यहाँ पर भी इसने हमें फॉल्स ला के दिया था कि जी जो है एच के इक्वल नहीं है। लास्ट चीज़ हमारे पास इज़ नॉट इक्वल आती है। इज़ नॉट इक्वल मीन्स कि ये अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, सी के बाद अगर हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे इज़ नॉट इक्वल का टू डी, तो ये ट्रू हमें दे देगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इज़ नॉट इक्वल टू को भी। हमने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल का साइन ये होता है। हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट एम और उसको टाइप दी हमने
स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने दे दी इसको एक नेम दे दिया सना। लेट एन हमने यहाँ दे दिया स्ट्रिंग इक्वल्स टू वानिया। अब जब हम इसको console.log में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे console.log राउंड ब्रैकेट हम लिखेंगे m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू स्टेटमेंट ला के दे देगा कि हाँ m जो है n के इक्वल नहीं है। तो इसने हमें क्या किया, ट्रू स्टेटमेंट लाकर दे दी कि हाँ यहाँ पर जो आपके जो m है वो n के बराबर नहीं है। एक एग्जाम्पल हम नंबर में भी देख लेते हैं इसकी। लेट ओ नंबर, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको 9, और लेट पी नंबर, और इसको भी हमने इक्वल दे दिया 9। अब यहाँ पे हम कंसोल करवाएं, यहाँ क्या किया हमने एक जैसी वैल्यूज दी। अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे कि इज नॉट इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, ये हमें फॉल्स आंसर दे देगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा ओ इज नॉट इक्वल टू पी, है क्या ओ और पी इक्वल है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है ओ इज नॉट इक्वल टू पी, तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर फॉल्स ला के दे देगा। इसने क्या किया, फॉल्स ला के हमें दे दिया, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट दी कि जो ओ है वो पी के बराबर नहीं है, पर ओ क्या था, पी के इक्वल ही था, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पे फॉल्स लाके दे दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा, जिनमें लेस देन था, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू और इज नॉट इक्वल टू। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, और अच्छे से हर चीज़ आपने समझ ली होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कोडिंग ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।